हेलो क्लास। आज हम फिफ्थ यूनिट का डेटा कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। विजुअल बेसिक में डेटा कंट्रोल का यूज़ हम क्यों करते हैं, सबसे पहले हम इस बात को जानें। तो जब हम टेबल से कनेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को, तब हमें डेटाबेस की आवश्यकता पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, जो टेबल के फॉर्मेट में हमारे एक्सेस में या फिर किसी सॉफ्टवेयर में, किसी प्रोग्राम में हमने उसे जिस स्टोर करके रखा हो, उसे हम डेटाबेस कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम होते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और उसको एक्सेस करने के लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इस तरीके से दो रास्ते हो जाते हैं वीबी में, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं और बैक एंड वो जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स, हमारे टेबल, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं डेटा कंट्रोल यहाँ पे 3 प्रकार के हैं, ADO, DAO और RDO। ADO का फुल फॉर्म है एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, RDO का फुल फॉर्म है रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट और DAO का फुल फॉर्म है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ये विजुअल बेसिक के 3 इंटरफेस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ADO, RDO और DAO कहते हैं। डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स बैकएंड में स्टोर हो जाते हैं। वो बैकएंड आपका एक्सेस भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है और SQL भी हो सकता है। इन तीनों डेटाबेस एक्सेस करने में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी या सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ आज के दौर में किया जाता है वो है ADO। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा है द लेटेस्ट इज ADO। इट फीचर a simpler, more flexible एंड RDO और DAO के तुलना में हम यदि देखें तो ADO के फीचर्स बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ही एडवांस हैं और बहुत ही इजी वे में हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ADO के जो ऑब्जेक्ट्स मॉडल होते हैं उसमें कुछ टर्म्स आपको नज़र आएंगे, जैसे कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है लिंक, जिसको हम डेवलप करते हैं अपने प्रोग्राम की कोडिंग के द्वारा। फिर कुछ कमांड्स हम यूज़ करते हैं, जिसको जब हम रन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम के द्वारा हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। एक वर्ड आता है रिकॉर्ड सेट, जिसमें हम टेबल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और चाहें तो उसे स्क्रीन पे शो भी कर सकते हैं। स्ट्रीम जो होता है ये अलाउ द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा हेल्ड इन वेब रिसोर्सेज लाइक HTML फाइल्स। यूजिंग ADO डेटा कंट्रोल। ADO डेटा कंट्रोल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो OLEDB कनेक्टिविटी हमें मिलती है। OLEDB का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, जिसके द्वारा हम अपने प्रोजेक्ट में रिकॉर्ड्स, डेटा, इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं। देन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द ADO डेटा कंट्रोल ऑन योर फॉर्म। जब आप ADO डेटा कंट्रोल क्रिएट करेंगे अपने फॉर्म में तो कनेक्शन डेटाबेस के द्वारा एक टेबल का नाम आपको कनेक्ट करना पड़ेगा या एक टेबल बिल्ड करना पड़ेगा। देन हमें सेट ऑफ रिकॉर्ड्स उसमें हमें स्टोर करने पड़ेंगे। उसकी रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी को जाके हमें सेट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी विंडो के द्वारा, और फिर हम आगे उसमें अपने प्रोग्राम को कनेक्शन के लिए इस तरह की एक विंडो हमें मिलेगी, जिसमें हमें नाम लिखना पड़ेगा, माने उस टेबल का नाम। यहाँ पे यूज़ कनेक्शन स्ट्रीम, यहाँ पे हमें टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। देन हमें बिल्ड को क्लिक करना पड़ेगा, देन जाके अप्लाई और फिर ओके को कनेक्ट करना पड़ेगा। यूज़ अ डेटा लिंक फाइल, यहाँ डेटा लिंक फाइल को यूज़ करेंगे। ODBC डेटा सोर्स नेम हमें देना पड़ेगा। देन कनेक्शन के लिए एक स्ट्रिंग का नाम देना पड़ेगा, फिर हमें उसे बिल्ड करना पड़ेगा। इस तरह से स्टेप्स करके हम एक कनेक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के द्वारा, और हम अपने डेटा में एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है बिल्डिंग अ कनेक्शन स्ट्रिंग। फ्रॉम द कनेक्शन एंटर योर डेटाबेस नेम। जब तक हम डेटाबेस नेम नहीं देंगे तब तक हमें कनेक्शन नहीं मिलेगा।
या फिर हम उसे ब्राउज़ करके सर्च कर सकते हैं और फिर हम उससे कनेक्शन नाम सेलेक्ट करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टैब आएगा आपके पास, टूल कनेक्शन। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो कनेक्टिविटी कंफर्म बताएगा, फिर हम ओके को क्लिक करेंगे, देन हमारा वो टेबल हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिफ़ॉल्ट लॉग ऑन इंफॉर्मेशन देन टेस्ट कनेक्शन। नेक्स्ट में हम आते हैं। अभी जो हमने देखा उसे हम यदि एक शॉर्ट में देखें तो स्टेप टू कनेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट होने के बेसिकली स्टेप्स क्या होंगे। तो पहला स्टेप होता है कनेक्ट टू डेटाबेस, ओपन अ स्पेसिफिक डेटाबेस टेबल। ये टेबल आप एक्सेस में बनाए होते हैं वो टेबल होता है। क्रिएट अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन अ डेटाबेस क्वेरी, देन टेबल के अकॉर्डिंग हमें एक क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। पास डेटाबेस फील्ड टू अदर विजुअल बेसिक टूल, डिस्प्लेइंग और एडिटिंग। डिस्प्ले करने के लिए, एडिट करने के लिए एक क्वेरी पास करेंगे एक टूल के अकॉर्डिंग। ऐड न्यू रिकॉर्ड, या फिर हम उसे अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस टेबल में। देन यदि एरर ऑक्योर होता है तो एरर को सर्च करके एरर को रिमूव करना है। देन क्लोज द डेटाबेस। देन डेटा कंट्रोल की जो प्रॉपर्टी हमें सेट करनी होती है उसमें क्या क्या हो सकती है, तो उसमें एक होता है कैप्शन, एक होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, लॉक टाइप, रिकॉर्ड सेट और रिकॉर्ड सोर्स। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर्टी विंडो में प्राप्त होगी, जिसे आप देख के अपने टेबल में कनेक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहें तो कंट्रोल जो है वो ADO हो चाहे DAO हो, किस तरीके से होता है, तो कंट्रोल कुछ इस तरीके से होगा। ये सामने में उसका पिक्चर दिख रहा है। इस तरफ जो एरोज़ होंगे इसके द्वारा हम मूव फर्स्ट या मूव प्रीवियस कर सकते हैं, और इस तरफ के जो एरो होते हैं उससे हम मूव लास्ट या फिर मूव नेक्स्ट कर सकते हैं। DAO स्टैंड्स फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। DAO पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जो डेटाबेस के साथ इंटरफेस हमें प्रोवाइड कराता है। देन ADO स्टैंड फॉर एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटी है, पर डिसिमिलरिटी दोनों के बीच में ये है कि आउटसाइड के रिसोर्सेज को भी एक्सेस करने में हेल्प करते हैं और जेट इंजन प्रोवाइड करते हैं ADO। ये थोड़े से एडवांस होते हैं DAO के अकॉर्डिंग। दोनों का कंपैरिजन हम करके देख सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है कि DAO और RDO और ADO के बीच में डिफरेंस क्रिएट करें या डिफरेंस बताएं। देन आपको इन सब चीज़ों को पॉइंट्स में लिखना पड़ता है और तब जाके हमें उसका सही आंसर हम लिख पाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम DAO यानी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या है। इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम available with Microsoft Visual Basic that lets a program request access to a Microsoft Access database। कहने का मतलब है DAO माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया हुआ एक प्रकार का डेटा कंट्रोल है जो हमें MS एक्सेस से कनेक्शन की परमिशन देता है। Then DAO was Microsoft first object oriented interface with database। यह पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस डेटाबेस है। DAO ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट एक्सेस जेट फंक्शन को एक्सेस करता है। इट कैन ऑल्सो एक्सेस अदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज लाइक SQL को भी एक्सेस करने में हेल्प करता है। देन RDO का फुल फॉर्म है रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज टू एक्सेस अ रिमोट डेटाबेस थ्रू ODBC। अब आप ये सोचेंगे ODBC क्या है, तो ODBC का फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्शन। ओपन डेटाबेस कनेक्शन से हमें कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। ADO data model has a collection of objects using which you can access and manipulate any database that is based on OLEDB interface। OLEDB interface, it means object linking embedding। ADO model is simple, it has fewest object in its object model। ऐसे कुछ ही मॉडल हैं जो ADO मॉडल की तरह हैं, बहुत ही रेयर हैं ये। और इस तरीके से हम देखेंगे कि कनेक्शन हमें कैसे मिला। DAO का कनेक्शन हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जो
टूल बॉक्स हमें मिलता है वीबी की स्क्रीन में, उसमें ही DAO ऑलरेडी पहले से रहता है। पर ऐसे बहुत से कंट्रोल होते हैं जिन्हें हमें अपनी विंडो में उस कॉल करना पड़ता है। तो हम कंपोनेंट्स के थ्रू या टूल बॉक्स में राइट क्लिक करके कंपोनेंट में जाते हैं, देन कंपोनेंट से एक विंडो ओपन होती है, उसमें से हम कंट्रोल्स को सेलेक्ट करते हैं, देन ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब जाके वो हमारी स्क्रीन पे ऐड होते हैं। ऐसे ही कंट्रोल को हम एक्टिव एक्स कंट्रोल कहते हैं, जिनमें से ADO एक ऐसा कंट्रोल है जो एक्टिव एक्स कंट्रोल है। आप देख ही रहे हैं ADO का फुल फॉर्म भी है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव एक्स डेटा कंट्रोल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे स्क्रीन में कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार फिर सुन लेंगे। टूल बॉक्स में राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट से हमारे पास एक विंडो ओपन होगी, उसमें से हम एक्टिव एक्स डेटा कंट्रोल को क्लिक करेंगे, देन अप्लाई, देन ओके, देन ये हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसे अपने फॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात हुई कि डेटा कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि डेटा कंट्रोल 3 प्रकार के होते हैं, DAO, ADO, RDO। ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंस, ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कनेक्टिविटी कैसे डेवलप करते हैं, और इसके कुछ प्रैक्टिकल पार्ट जो हैं वो हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपसे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय प्रेजेंटेशन।